नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 और हम आज खास तौर पर हाजिर हैं चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल मुकाबला हो रहा है उसकी तमाम अपडेट्स के साथ और उसकी जो पल पल की धड़कनें बढ़ाती हुई खबर है उसके साथ। आज मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और हमारे मेहमान हैं आज वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। राकेश, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल बिल्कुल फाइनल की तरह हो रहा है, पल पल दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। कभी लगता है कि भारत डोमिनेट कर रहा है, कभी लगता है कि मैच फंस गया है। देखिए, अभी कुछ देर पहले तक तो भारत डोमिनेट ही करता जा रहा था। 100 से ज़्यादा रन हो चुके थे, कोई विकेट नहीं था, 252 का टारगेट है। और उसके बाद जिस अंदाज में ये तीन विकेट्स गिरी हैं बीच में, तो न्यूजीलैंड ने एक वापसी की है। लेकिन मैच अभी भी मैं कहूँगा कि भारत के पक्ष में है। जब आपके साथ इस खबर पर ढेर सारी बात करेंगे और तमाम खेल खबरें जो है हमारे साथ उसके साथ भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सुर्खियां। अब दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला जारी। धुआंधार शुरुआत के बाद भारतीय पारी थोड़ी लड़खड़ाई। चेन्नई में आईएसएल में इस समय चेन्नईयन एफसी और जमशेदपुर एफसी के बीच मैच जारी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल में पहले दिन सेना की टीम का दबदबा और 5 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हारे। तो दुबई में इस समय आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला चल रहा है और भारत के सामने जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य है, जिसका पीछा कर रही है भारतीय टीम। और जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार 3 विकेट पर भारत ने 128 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ने टीम को आज मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी में 105 रन जोड़े। शुभमन 31 रन बनाकर आउट हुए, विराट कोहली सिर्फ 1 रन बना सके, रोहित शर्मा 76 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले भारत के स्पिन गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन बना सकी। डेरिल मिचेल ने सबसे अधिक 63 और माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मैच का ताजा हाल जानने के लिए सीधे चलते हैं दुबई और वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी के विशेष संवाददाता विनोद कुमार। विनोद, नमस्कार और स्वागत। नमस्कार। क्या अपडेट दुबई क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम से? This match is getting interesting ball by ball. India started with a very comfortable position, and in fact, India took its fastest 50 from just 44 deliveries with Rohit Sharma's blitzkrieg form. He was hitting back-to-back boundaries, but this India's comfortable position on the match has begun to unravel after losing 3 key batsmen in quick succession, including the captain Rohit Sharma, who departed after a solid 76-run innings against New Zealand. He was trying to pitch up the run rate when the run rate was falling close to 6. Initially, this trouble started when Glenn Phillips produced a spectacular catch when New Zealand were at nowhere. Shubham Gill was trying to drive over extra cover for a clean boundary. Then, what a spectacular catch from Ben Phillips in that knock. Shortly after, Virat Kohli had to depart, trapped by LBW by Mitchell Bracewell. And even though he applied for the DRS, he was not of good luck. After Dubai, the national stadium fell. Pin drop silence. I was here. Then now the run rate is required to start slowly climbing when Rohit Sharma had departed. This match, the pitch is also is playing a significant role. It was anticipated to be a spinner's pitch. This is actually a spotting pitch which will support both the batsman and the bowler, but the spinners are able to extract more spin. In India, when India was bowling, the average rate of spin was only 2, but New Zealand spinners are able to, including Glenn Phillips, they are able to extract a spin of 3.4 till now. And India is neck to neck. India is in a comparable position to what New Zealand was at the end of 32.3 overs. Like we have a slight advantage. They were 4 lost and we are only 3 lost. Overall win predictability, I would say it will still be with India around 70% probability. The most important thing at right this moment is we should not go for big shots. You have to rotate strikes continuously, get those singles and keep the scoreboard ticking. This is what's important. And Shreyas Iyer and Akshar Patel is looking in good form and they are playing a mature game right now. We need around 98 runs from 102 balls with the 7 wickets in hand, and we have got a good batting depth.
you won't see in many teams across the world when at number 8, Ravindra Jadeja, number 7, Ravindra Jadeja, such a battle-hardened player can bat at 7. So we have a good edge at this moment. We need to play a matured knock with rotating the strikes. That's all. That's it. And over to the studio. Yeah. Hello, Vinod. Yeah. Yes. Yeah, it is Rakesh Rao here. I just wish to know from you. How is the environment there inside the stadium? I mean, has the crowd gone completely into a shell, or they are looking at the possibility of an Indian win as they were about 50 runs ago? Yeah, definitely. The crowd is expecting an Indian win. See, United Arab Emirates host around 4.2 million Indian diaspora. The stadium is also a representative of that kind of diaspora. You see hardly any New Zealand supporters here. Yes, the crowd fell into pin drop silence when we got Rohit Sharma and Virat Kohli out. And New Zealand is giving a spectacular fielding, and we are like every ball is counting. Yes, the crowd is in good anticipation here. We have got good warmth and good vibes here. We are all expecting, the crowd is expecting an Indian win because these two players who is in the crease are playing a very matured game. And unlike the Pakistan pitches, these pitches are a bit of supporting the bowler side, especially the spinners. And this is not a high scoring game. So it's all patient, matured game that's happening here. धन्यवाद विनोद, धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए. ओके, थैंक यू. और आज के मैच की अगर बात करें तो स्पिनर्स का डोमिनेशन रहा है. पहले ये रिपोर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे ढेर सारी बात करेंगे. जी. कीवी टीम के लिए भले ही डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर स्कोर को 250 के पार पहुंचाने में मदद की, लेकिन पारी में एक समय ऐसा भी था जब न्यूजीलैंड की टीम भारत के स्पिन चौकड़ी के बुने जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी. न्यूजीलैंड की टीम के लिए न सिर्फ एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था, बल्कि विकेट बचाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी. दुबई की पिच पर फिरकी के उस्तादों को मदद मिलने का अनुमान तो पहले से था, लेकिन तारीफ करनी होगी कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति की. उन्होंने वरुण, कुलदीप, अक्षर और रविंद्र जडेजा का टुकड़ों में इस तरह इस्तेमाल किया कि विरोधी टीम के लिए रणनीति समझ से परे थी. भारतीय स्पिनर्स ने धीमी पिच और स्पिन फ्रेंडली कंडीशन का भी बखूबी इस्तेमाल किया. न्यूजीलैंड के 7 में से 5 विकेट स्पिनर्स ने ही झटके. पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले स्पिनर्स ने इस अंतिम मैच में भी विरोधी टीम के मैदान पर पसीने छुड़ा दिए. करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन. तो आज इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में उंगलियों के उस्ताद का जादू चल रहा है और कह सकते हैं कि जिस तरह से 7 विकेट न्यूजीलैंड के गिरे, उसमें से 5 हमारे फिरकी गेंदबाजों ने लिए और जो भारत के 3 विकेट गिरे हैं, तीनों के तीनों स्पिनर्स के पास गए हैं. क्या होने वाला है इस मैच में? देखिए, ये जो विकेट है, या ये बहुत ज्यादा स्पिन नहीं देता है. अगर आपके पास वो स्किल है तो आप बॉल को घुमा सकते हैं, लेकिन बॉल का ज्यादा घूमना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको विकेट मिलेगा, क्योंकि ये विकेट पे बाउंस भी ठीक ठाक है और बॉल बैट पे आ रही है. जहां लो रहती है बॉल, वहां पे दिक्कत होती है. तो यहां पे भारत अभी भी टोटल कंट्रोल में है. मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि आपको जितने रन चाहिए वो 100 से कम, मतलब 90 से थोड़े से ज्यादा रन है. आपके पास 7 विकेट हैं, 2 बैट्समैन आपके ऑलमोस्ट सेट हैं, उसमें से एक श्रेयस तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं. और ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है, ये जितनी देर वहां खेलेगा, अगर एक ओवर में ये 3-3, 4-4 रन भी बना लें अभी कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए, जैसे जैसे वो 252 रन का जो टारगेट है उसके करीब आता जाएगा, न्यूजीलैंड के हौसले धीरे धीरे बिल्कुल पस्त हो जाएंगे. ये क्योंकि आपको विकेट नहीं देना है, आपको बड़े शॉट पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना है, और ये मैच इंडिया के पक्ष में है. जी, तो हम अपडेट आपको ये दे दें कि 34 ओवर और 1 गेंद हो चुका है भारत की पारी में. 159 रन बनाया भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर, और इसमें से श्रेयस अय्यर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं. अक्षर पटेल ने 12 रन बनाए. खास बात यह है कि मिचेल सेंटनर के 7 ओवर हो चुके हैं, 25 रन दिए हैं, 1 सफलता. सबसे ज्यादा आपको लगता है कि परेशानी की वजह सेंटनर ही है, और 3 ओवर अभी उनके काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं. देखिए, सेंटनर उनके पास है, एक स्पेशलिस्ट है. बाकी अगर आप देखें, ब्रेसवेल देखें, वो बल्लेबाज पहले हैं, गेंदबाज बाद में है. रचिन को देखिए आप, पहले वो एक अच्छे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज बाद में है. ग्लेन फिलिप को देख लीजिए आप, जो है, और मिशेल को ले लीजिए, ये सारे बैट्समैन पहले हैं.
इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो ये 4 जो स्पिनर्स हैं जिन्होंने आज 38 ओवर डाले हैं, ये स्पिनर्स आपके वो हैं जो कि आपको ये किसी भी टीम के प्लेइंग 11 में एज अ बॉलर खेल सकते हैं जी। इतनी क्षमता है। तो मैं ये मान के चलता हूं ये जो दोनों टीमों में जितने भी स्पिनर्स के नाम मैंने अभी लिए, इन दोनों की जो क्वालिटी है स्पिन की, उससे ये मैच डिसाइड हो रहा है। राकेश, आप मानते हैं कि जो ये 251 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए थोड़े से ज्यादा हैं? क्योंकि अगर आप इसमें से वो 20-25 रन जोड़ दें जो न्यूजीलैंड की टीम अपनी फील्डिंग की बदौलत बचा लेती है, तो ये कहीं ना कहीं 270 के आसपास का स्कोर 280 का टोटल है। जी बिल्कुल। देखिए, हमेशा आप ये मान के चलें कि 50 ओवर के मैच में न्यूजीलैंड कम से कम 30-35 रन आपको रोकेगा वो। तो इंडिया को अभी जो टारगेट इंडिया के पास है वो 280-285 का टोटल, क्योंकि इतने रन वो बचा लेते हैं जी। आपके चौके बचा लेंगे, 3 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे, और जहां नॉर्मली 1 रन होता है वो भी नहीं बनने देंगे। तो ये सब अगर आप जोड़ दें तो और ये दोनों टीम्स को पता है ये। तो उसी तरह इंडियंस भी कुछ रन तो इंडियंस भी सेव करते ही करते हैं, लेकिन जो 251 बोर्ड पे लग चुके हैं अभी, उसका हमने आधे से ज्यादा तो इंडियन ओपनर्स ने काम कर दिया था जी। प्रेशर जो इनिशियल जो होता है वो उन्होंने निकाल दिया। अब आपको सिर्फ समझदारी से खेलना है। इंडिया अभी अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो इंडिया को बहुत खराब खेलना पड़ेगा जी, क्योंकि और इंडिया नॉर्मल खेल जाए तो इंडिया जीत जाएगा। 90 गेंद बची हुई हैं और 91 रन बनाने हैं। देखिए, बॉल का मुझे ये 6 रन का जो रन रेट है ये तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि आप 8 रन तक भी अगर लास्ट ओवर में आपके पास 4 विकेट हैं और आपको 6 बॉलों में 8 रन चाहिए, आप तब भी जीत रहे हैं। तो रन रेट की अभी कोई वो नहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी टीम जब तक नेट आपकी जो रिक्वायर्ड रेट है वो 8 और 9 के बीच में ना जाए तब तक कोई चिंता लेता नहीं। स्पेशली T20 इतना होता है आजकल, तो आपका माइंडसेट वैसे ही हो गया है कि इतने तो बनते हैं रन। तो आप मानेंगे कि अभी जो मैच है वो 50-50 की कंडीशन में है या भारत का अपर एज है? मैं तो 70-30 से नीचे तो मैं मान ही नहीं रहा हूं। अच्छा। 80-20 भी मानने को तैयार हूं मैं। 50-50 का मैच नहीं है ये अभी। बिल्कुल नहीं है। फेवर में है ये। बहुत ज्यादा परसेंटेज इंडिया में। जब वो तीसरा विकेट 122 पे गिरा था तब आप मुझसे पूछते तो मैं कहता चलिए थोड़ा 60-40 होता। अब मैं 70-30 मान के चल रहा हूं। जी, तो हम मानते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो घी शक्कर वाली जो बात होती है वो आपकी जुबान पे हो, और भारत जल्द ही इस फाइनल मुकाबले को जीत ले। शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई में इंडियन सुपर लीग ISL में इस समय चेन्नईयन FC और जमशेदपुर FC के बीच अहम मुकाबला चल रहा है। जमशेदपुर FC 23 मैच में 38 अंक लेकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। आज अगर उसे जीत मिलती है तो शीर्ष 3 में वापसी होगी। मोहन बागान सुपर जायंट्स 24 मैच में 56 अंक लेकर शीर्ष पर है। FC गोवा 48 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, बेंगलुरु FC और जमशेदपुर FC के एक बराबर 38 अंक हैं, लेकिन बेहतर गोल औसत के आधार पर नॉर्थ ईस्ट तीसरे और बेंगलुरु चौथे स्थान पर है। श्रीनगर में आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज रियल कश्मीर ने आइजोल FC पर 2-1 की जीत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर जगह बना ली है। रियल कश्मीर की घरेलू मैदान पर ये लगातार 5वीं और पिछले 5 मैच में चौथी जीत है। उधर भुवनेश्वर में घाना की स्ट्राइकर एलशादाई एचेम्पोंग की हैट्रिक की बदौलत ईस्ट बंगाल FC ने आज इंडियन वीमेंस लीग IWL में ओडिशा FC पर 3-1 से जीत दर्ज की। इस समय तालिका में शीर्ष पर चल रही कोलकाता की टीम के अब 7 मैच में 18 अंक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण की आज औपचारिक शुरुआत हुई। ये प्रतियोगिता 12 मार्च तक चलेगी। इन खेलों में देश भर के 550 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेलों के पहले दिन पिछले चैंपियन सेना की टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। आज उसने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। हिमाचल प्रदेश ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 5 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को आज इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच को इटली के वैंडी जेंटसचुल्प ने 6-2, 3-6, 6-1 से हराया। और सानवी सोमू आज वियतनाम में महिला एमेच्योर एशिया पैसिफिक गोल्फ चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर रहीं। सानवी ने लगातार दूसरे दौर में 1 अंडर 70 का स्कोर बनाया, जिससे उनका कुल स्कोर 2 ओवर रहा। और चलते चलते ये भी बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला चल रहा है उसमें भारत ने 163 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने दोस्त धर्मेंद्र को दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ। नमस्कार।